शान्तिः। विदुर नीति का आज के दिन हम स्वाध्याय करते हैं और विदुर नीति के षष्ठ अध्याय के 28 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। आज 29वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। पीछे जो बात आई थी वो ये थी कि वश में जो शत्रु आ गया है, अगर तो ऐसे शत्रु को कभी भी जीवित मत छोड़ो, और अगर आप निर्बल हो तो शत्रु की सेवा में लगे रहो, और जैसे ही शक्ति और एकत्रित करते रहो शक्ति को। जैसे ही शक्तिशाली बन जाओ तुरंत शत्रु को नष्ट कर दो। यदि ये गलती कर दी कि आप शक्तिशाली हैं, उसके बाद भी आपने शत्रु को छोड़ दिया, तो शत्रु आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये 5000 साल पहले महात्मा विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र जी को बता दी थी बात, परंतु बीच में विद्या का लोप हो गया और अभिमान आदि की मात्रा बढ़ गई। नीति की बात को उसकी उपेक्षा कर दी और परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। तो आइए 29वें श्लोक को देखते हैं। दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च नियंतव्यः सदा क्रोधो वृद्ध बालातुरेषु च। तो क्रोध को प्रयत्न पूर्वक कहां किन के प्रति रोक लेना चाहिए, जरूर ही रोक लो, ये नीति की बात बताइए। देखिए यहाँ पर इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च नियंतव्यः सदा क्रोधः वृद्ध बाल आतुरेषु च। अन्वय इस प्रकार से करेंगे। दैवतेषु राजसु ब्राह्मणेषु च वृद्ध बाल आतुरेषु च प्रयत्नेन क्रोधः सदा नियंतव्यः। अभिप्राय क्या हुआ? जो देव हों, देव कौन होते हैं? जो विद्वान होते हैं। विद्वांसो वही देवा, जो विद्वान होते हैं वही देव होते हैं। तो ऐसे जो पूज्य विद्वान लोग हैं उनके प्रति। दूसरा गिनाया राजसु, राजाओं के प्रति। तीसरा ब्राह्मणेषु, जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अभिप्राय जो वेद आदि विद्या का पाठन करने वाले, यज्ञ आदि करने कराने वाले, दान लेने देने वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो ये कार्य करते हैं, वे ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मणों के प्रति। फिर आगे कहा वृद्ध, बहुत अधिक जो अवस्था में अधिक हैं, बड़े हैं, अथवा किसी भी तरह से शक्ति आदि में बड़े हैं। क्योंकि वृद्ध एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के वृद्ध होते हैं। ज्ञान वृद्ध होते हैं, आयु वृद्ध होते हैं, ऐसे ही शक्ति से वृद्ध होते हैं, धन से वृद्ध होते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के वृद्ध हैं। उनके प्रति मुख्य रूप से हम अवस्था से वृद्ध को ले सकते हैं। फिर बाल, क्योंकि आगे बाल आया है, तो बाल मतलब बालकों, अज्ञों वही बाल है।
जो बिल्कुल अज्ञानी है, भोला भाला है, वो भी बालक है, चाहे अवस्था बड़ी हो गई हो। और आतुरेशु, जो रोगी लोग हैं उनके प्रति प्रयत्न पूर्वक, प्रयास करके क्रोध को सदा नियंत्रण में रखना चाहिए। इनके प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब ये नीति की बात है, इसका जो पालन करेगा जीवन में सुखी रहेगा। आइए 30वां श्लोक देखते हैं। निरर्थं कलहं प्राज्ञो वर्जयेन्मूढ़ सेवितं कीर्तिं च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते। अगली बात बताते हैं महात्मा विदुर जी, इसके शब्दों को अलग अलग करें। निरर्थम कलहम प्राज्ञः वर्जयेत मूढ़ सेवितम कीर्तिं च लभते लोके न च अनर्थेन युज्यते। अन्वय इसका इस प्रकार से है। प्राज्ञः मूढ़ सेवितम निरर्थम कलहम वर्जयेत लोके च कीर्तिम लभते न च अनर्थेन युज्यते। ये अन्वय हुआ। इसका अभिप्राय क्या निकला? इसका अभिप्राय हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति को, प्राज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्खों के द्वारा जो सेवित है, अर्थात मूर्ख जिसको करते हैं, ऐसे निरर्थम कलहम, व्यर्थ में ही, बेकार में ही, या झगड़े, लड़ाई झगड़ा इत्यादि, वाद विवाद इत्यादि, उसको वर्जित, उसको छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होगा? तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति, जो बुद्धिमान है और इस प्रकार के व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, विवाद विवाद को छोड़ देता है, वो संसार में यश को प्राप्त होता है और अगली बात कहते हैं कि वो विपत्तियों में भी फंसता नहीं, अनर्थों से भी युक्त नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है और बहुत से इस बात को अनुभव भी करते होंगे हम में से बहुत से। तो आइए 31वें श्लोक को देखते हैं। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं भर्तारमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव स्त्रियः। शब्दों को अलग अलग करें। प्रसादः निष्फलः यस्य क्रोधः च अपि निरर्थकः न तं भर्तारम् इच्छन्ति षण्डं पतिम इव स्त्रियः। इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। यस्य, नृपस्य, इसका अध्याय कर लेंगे क्योंकि राजाओं के विषय में ही बात बताई जा रही है। तो यस्य नृपस्य प्रसादः निष्फलः क्रोधः च अपि निरर्थकः। फिर अध्याय कर रहे हैं कर्ता का। प्रजाः तम भर्तारम न इच्छन्ति स्त्रियः षण्डं पतिम इव। तो क्या अभिप्राय हुआ? अभिप्राय ये है कि जिस राजा का प्रसन्न होना निष्फल है, प्रसन्न होता है तो कोई भाई जिसने कुछ अच्छा कार्य किया है उसको कोई पारितोषिक भी नहीं देता, वो प्रसन्न होना भी कोई फलदायी नहीं है,
उसको प्रसन्न करके भी कोई फायदा नहीं है। फिर कहते हैं क्रोधश्चापि निरर्थक है, और उसका जो क्रोध है वो भी निरर्थक है, अर्थात वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्रोध करता है लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता क्रोध करके भी। तो प्रजा जो है तम भर्तारम न इच्छन्ति, ऐसे राजा को नहीं चाहती प्रजा। प्रजा ऐसे राजा को बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये हर समय की बात है, आप समझ लीजिए। तो उसका उदाहरण देते हैं, क्यों किस प्रकार से नहीं चाहती। तो जैसे नपुंसक पति को पत्नी चाहती नहीं है, उसका उदाहरण दे दिया कि जिसमें कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, संतान भी नहीं दे सकता, तो ऐसे पति को पत्नियां बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसी प्रकार से ऐसा जो राजा है जो कुछ करने में ही समर्थ नहीं है, उसको प्रजा कैसे चाहेगी, बिल्कुल भी नहीं चाह सकती। तो आइए 32वां श्लोक देखें। यहां पर जो 31वां श्लोक था, इसमें जो है बहुत अच्छे ढंग से समझाया है महाराज धृतराष्ट्र को कि भाई आप जो है सब कुछ आपने छोड़ दिया दुर्योधन के ऊपर, आप कोई निर्णय नहीं लेते, आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, आप न्याय भी नहीं करते, आपका दुखी होना या क्रोधित होना उससे कोई फर्क ही किसी को नहीं पड़ रहा है। अब बताइए आपको कैसे प्रजा चाहेगी। तो बहुत स्पष्ट रूप से महाराज धृतराष्ट्र को ये बात कही। तो आइए देखें 32वें श्लोक को। न बुद्धिर्धन लाभाय न जाड्यम समृद्धये लोक पर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेतरः। तो यहाँ पर अलग अलग करते हैं। न बुद्धि ही धन लाभाय न जाड्यम असमृद्धये लोक पर्याय वृत्तांतम प्रज्ञ जानाति न इतरः। अन्वय इसका इस प्रकार से करते हैं। बुद्धि ही धन लाभाय न जाड्यम असमृद्धये न प्राज्ञ लोक पर्याय वृत्तांतम जानाति न इतरः। तो जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं नीति के रूप में महात्मा विदुर जी, कि धन की प्राप्ति का जो कारण है वो बुद्धि नहीं है, और ना ही मूर्खता जाड्यता जाड्यम दरिद्रता असमृद्धि असमृद्धि का कारण है। ना तो बुद्धि धन प्राप्ति का कारण है, और ना ही मूर्खता दरिद्रता का कारण है। उसका कारण यह है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान होते हैं, लेकिन धन नहीं होता उनके पास, कम होता है। और बहुत से मूर्ख होते हैं, उनके वो भी धनवान होते देखे जाते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता का कुछ अलग ही फल है। क्या है? राज्य लोक पर्याय वृत्तांतम जानाति। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस संसार चक्र को, इस घटना को समझ पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये जान पाता है जन्म हुआ, जीवन जिया, मृत्यु हुई, इस सब का क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये। तो जो बुद्धिमान है वो बुद्धि को उसमें लगाता है और समझता है उसको, वो उसको जान जाता है। ना इस तरह दूसरा नहीं जान पाता।
वो तो जैसा है उसमें या तो दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, या जो है अभिमान से युक्त होगा, ज्यादा ही खुश हो जाएगा। ये ही रहती है उसकी स्थिति। वो कारण को खोजने के कभी प्रयास नहीं करता, बस वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही मर भी जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं कारण क्या है उसको जानने से। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भले ही वो धनवान नहीं है और हो सकता है उसके पास धन भी हो, लेकिन क्योंकि वो बुद्धि का उपयोग करना जानता है, समझदार है, तो वो संसार के प्रयोजन को अच्छे से समझता है। आइए 33वां श्लोक देखते हैं। विद्याशील वयो वृद्धान बुद्धिवृद्धांश्च भारत धनाभिजात वृद्धांश्च नित्यं मूढ़ोऽवमन्यते। तो मूर्ख व्यक्ति कौन है उसके विषय में बता रहे हैं। शब्दों को अलग अलग देखते हैं। विद्याशील वयः वृद्धान बुद्धि वृद्धान च भारत धन अभिजात वृद्धान च नित्यम मूढ़ः अवमन्यते। अन्वय इस प्रकार से है, हे भारत, मूढ़ः विद्याशील वयोवृद्धान बुद्धिवृद्धान च धन अभिजात वृद्धान च नित्यम अवमन्यते। तो अभिप्राय क्या हुआ कि हे भारत, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह विद्या से, उत्तम स्वभाव से और जो अवस्था से वृद्ध हैं, बड़े हैं, ऐसे ही बुद्धि से जो लोग बड़े हैं, अर्थात विद्या जिन्होंने अच्छे से प्राप्त की है और उसको समझा है, उसको गुना है, तो उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, तो वो बुद्धि वृद्ध हो गए। ऐसे ही धन वैभव से जो बड़े हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा धन वैभव है, ऐसे अभिजात जो कुल इत्यादि जिनके बड़े हैं, मतलब अच्छे कुलों से हैं जो लोग, यानी ऐसे जो माननीय पुरुष हैं, श्रेष्ठ, उनका सदा ही वह मूर्ख व्यक्ति अपमान करता है। तो मूर्खता इसी में तो है कि वो जो लाभ इन सबसे उठा सकता है वो नहीं उठा पाएगा कभी भी। तो अपमान जब वो कोई व्यक्ति करेगा तो सबसे पहले तो अवमानना आएगी मन में, उनके प्रति घृणा का भाव। और जिससे कोई घृणा करता होगा उससे कोई कुछ सीख ही नहीं सकता। सीखने से पहले श्रद्धा की अपेक्षा होती है। जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसी से कुछ सीख सकता है व्यक्ति। तो ये 34वें श्लोक को देखते हैं। अनार्यवृत्तमप्राज्यमसूयकमधार्मिकम् अनर्थाः क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्टं क्रोधनं तथा। इसके शब्दों को हम अलग अलग करें। अनार्य वृत्तम, अप्राज्यम, असूयकम, अधार्मिकम, अनर्थाः क्षिप्रम आयान्ति वाग्दुष्टम क्रोधनम तथा। तो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनमें जो दुर्गुण है, ऐसे लोगों पर विपत्ति बहुत जल्दी आती है। कौन कौन है वो गिना रहे हैं।
अन्वय इस प्रकार से है, अनार्य वृत्तम, अप्राज्यम, असूयकम, अधार्मिकम, क्रोधनम तथा वाग्दुष्टम, अनर्था क्षिप्रम आयान्ति। तो अनार्य वृत्तम आर्यश्रेष्ठ को कहते हैं, तो श्रेष्ठ व्यवहार वाला सच्चरित्र हो गया, और बुरे व्यवहार वाला, गंदे व्यवहार वाला वो दुष्चरित्र हो गया। तो ऐसे जो चरित्रहीन, दुष्चरित्र। फिर दूसरा जो मूर्ख है, अपराज्यम। ऐसे ही असूय, जो निंदा करने वाला, जो निंदा में ही बड़ा आनंद लेता है। ऐसे ही अधार्मिक, धर्म का जो पालन नहीं करता है। और क्रोध करने वाला, और जिसकी वाणी बहुत कठोर है, खराब वाणी बोलता है जो। ऐसे जो लोग होते हैं उनको जो विपत्तियां हैं शीघ्र ही उनके पास में आ जाती हैं। तो ये सारे जो अवगुण हैं वो है ही इसी प्रकार के, जिससे कि विपत्ति आएगी ही आएगी। तो ये जो बात कही महात्मा विदुर जी ने, तो इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई हम ऐसे लोगों में हमारी गिनती ना हो जाए। अगर ऐसा कोई दुर्गुण है तो हमें हटाना चाहिए अपने अंदर से। तो इतना ही रखते हैं, आज समय हो गया है, और फिर 35वें श्लोक से अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ